हेलो बच्चों। तो अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कुछ टर्म्स। और जो ये टर्म्स है ना हमारे पास, ये हमको सम बेसिक कॉन्सेप्ट वाले में भी पढ़नी है और सेम टर्म्स हमको सॉल्यूशन में भी पढ़नी है। तो इसलिए इसको एक ही बार में अच्छे से करना ज़्यादा बेटर है। फर्स्ट आ जाती है हमारे पास मोलैरिटी। मोलैरिटी की जब हम बात करते हैं तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर का अगर हम बात करते हैं ml के अंदर तो हम इधर इंटू में लगा देते हैं 100। ठीक है। देन हम नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास मोलैरिटी। मोलैरिटी की जब हम बात करते हैं हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, इंटू में हम लगाते हैं 1000। अगर हम यहीं पे हम केजी का यूज करेंगे तो हम इसको रिमूव कर देंगे। देन हम बात करते हैं मास परसेंटेज की। मास परसेंटेज के लिए जब हम बात करते हैं हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। इससे इक्वेशन से हमको मिलता है मास परसेंटेज। देन हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी क्या होती है कि हर एक क्वेश्चन के अंदर जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं या फिर कोई और इक्वेशन निकालते हैं तो नॉर्मेलिटी हमको हर जगह पे मांगी जाती है। कोई एक्सपेरिमेंट भी अगर हम परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे भी हमारी नॉर्मेलिटी यूज होती है। देन इसके अंदर हम बात करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन सोल्यूट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है हमारे पास सोल्यूट के अंदर कितना प्रेजेंट है। देन अपॉन में लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर लिख रहे हैं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे हम ml के बारे में बात करते हैं तो इनटू में लगा देंगे हम 1000। तो ऐसा कुछ होता है हमारा इसके अंदर। टर्म्स के अंदर 4 टर्म्स हमने यहाँ पे पढ़ी है, अभी हमारे पास 5 टर्म्स हो रहे हैं। तो यही है कि ये टर्म्स हमारे पास ज़रूरी होती हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर भी आएंगी, सॉल्यूशन के अंदर भी आएंगी। तो दोनों चैप्टर्स के अंदर हमें पढ़नी पड़ती हैं।